पेड़ का मना भी किया गया तो हम नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ेगा, लेकिन नहीं, उनका सारा फोकस उसी पेड़ पे था और उन्होंने उसको खा लिया, एक दिन रहा नहीं गया उनसे। और जब खाया, परमेश्वर ने मना किया था, परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था कि नहीं तो नहीं, लेकिन उन्होंने खाया और परमेश्वर का मन दुखाया और परमेश्वर ने उनको फिर श्राप दिया कि तुमने ये क्या किया, मैंने तुझे मना किया था लेकिन तुमने खाया। और परमेश्वर ने उनको अपनी हजूरी से निकाल दिया कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा मेरी हजूरी में नहीं रह सकता। ये उनका लॉ है। जैसे आज के भी बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं तुम मनबड़ू हो गया, तुम बिगड़ गया, तुम शराबी हो गया, तुम जुआरी हो गया, तो मैं तुझे अपनी संपत्ति का वारिस नहीं बनाऊंगा क्योंकि तुम इसको उड़ा दोगे। वो बिगड़ गया था। उसी तरह परमेश्वर की आज्ञा को उसने उल्लंघन किया था, नहीं माना था, तो परमेश्वर कहा तुम मेरी हजूरी में नहीं रह सकते हो। जो मेरी ऑर्डर को नहीं मानेगा, जो मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा, वो मेरी हजूरी में नहीं रह सकता। और परमेश्वर ने उसको उस सुंदर वाटिका से निकाल दिया और बोला तुम जाओ धरती पे खुद मेहनत करो और खुद तुम्हें पता चलेगा कि जो चीजें कई बार हमें आसानी से मिलती है ना, हमें कदर नहीं होती। जैसे अभी जीसस हमें आसानी से मिल रहे, लेकिन हम कदर नहीं करते, हम घमंड देते, हम नहीं जाएंगे, हमें किसी को जात का, किसी को सुंदरता का, किसी को पैसे का, किसी को किसी चीज का घमंड है, हम नहीं एक्सेप्ट करते। और फिर जब उनको वाटिका से निकाल दिया गया तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने उनको श्राप दिया। पहले सांप को दिया। परमेश्वर ने पूछा उस औरत से कि जिस फल को मैंने तुम्हें खाने के लिए मना किया, क्या तुमने उसका फल खाया? तो औरत ने बोला कि हाँ मैंने खाया और मुझे सांप ने बहकाया। सांप के रूप में उस फल को खाने के लिए शैतान सांप के रूप में आया था और बोला खा ले इस फल को। औरत ने बोली परमेश्वर ने मना किया है। बोले नहीं खा ले, कुछ नहीं होगा। वैसे ही आज हम संसार में हमें बहुत सारी चीजों के लिए हमारे पेरेंट्स मना करते हैं, लेकिन हम वही करके आ जाते हैं। जैसे अगर हमारा पेरेंट्स हमें कॉलेज भेजता है और कहता है बेटा पढ़ना और घर आ जाना, हमें आजादी देता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उस आजादी का फायदा भी उठाते हैं, मर्यादा को तोड़ते भी है। तब हमारा मन दुखाते कि बच्चे मैंने किस मकसद से तुझे भेजा था, तुम क्या कर रहे हो। उसी तरह परमेश्वर ने जब उसने आज्ञा को तोड़ा तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सजा दूंगा। और परमेश्वर ने औरत को सजा दिया था कि तुम बहुत दुख उठाएगी, बहुत दुख से तुम बच्चे को पैदा करेगी। फलने फूलने का मैंने आशीर्वाद दे दिया है, मैंने कुछ ब्लेसिंग दे दी, मैंने छीनूंगा नहीं, पर मैं उसमें कुछ मिलावट करूंगा। दुख मैं उतना नहीं दूंगा, लेकिन मैं दुख दूंगा तुम्हें। और परमेश्वर ने कहा औरत को कि तुम जब बच्चा को पैदा करेगी बहुत दर्द होगा, सहने से ज्यादा दर्द होगा। और मर्द को श्राप दिया कि तुम अब आराम से जो वाटिका में करते थे, ऐश करते थे, अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जमीन पे खुद अनाज को जाना पड़ेगा, मिट्टी खोदनी पड़ेगी, उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, खून पसीने की कमाई तुम खाओगे। और जमीन तुम्हारी ऊंट कटारे उगाएगी, घास उगाएगी, फालतू की घास, जो तुम फसल लगाओगे उसके साथ साथ फालतू की घास उग जाएगी, जिसको तुमको निकालने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर तुम रोटी खा पाओगे। सो ये परमेश्वर ने श्राप दिया था और बोला, और सांप को श्राप दिया था कि तुम इसकी एड़ी को डसोगे और इसका वंश तेरे सिर को कुचलेगा। सांप आज भी एड़ी में डसता है। कहते परमेश्वर ने कहा कि इसका वंश तुझे कुचलेगा, स्त्री का वंश, स्त्री का वंश। परमेश्वर ने ये तय कर लिया था। परमेश्वर श्राप देके खुश नहीं हो रहा था, परमेश्वर को अंदर से दुख हो रहा था कि ये तूने क्या किया। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने उपाय सोच लिया था कि मैं इसको इससे बाहर निकालूंगा, मैं फिर से अदन की वाटिका में इन सबको लेकर आऊंगा, इनके वंश को लेकर आऊंगा। ये करके मैं खुश नहीं हूं। हमारा बच्चा जब बिगड़ जाता है तो हम खुश नहीं होते हैं, हम उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा सजा देते हैं और अंदर ये चल रहा होता है कि जल्दी से जल्दी ये सुधर जाए, जो हम बोलना चाहते हैं ये समझ जाए और मैं फिर से इसको अपनाने के लिए तैयार हूं। हम यही चाहते हैं ना संसार में। अगर हमारा बच्चा भटक जाता है तो हम थोड़ी देर के लिए उसको सबक सिखाते हैं, उसके ऊपर डिसिप्लिन करते हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर एक तरफ चल रही होती है कि जल्दी से जल्दी हमारा बच्चा सुधर जाए
और हम जो कहना चाहते हैं वो मान जाए, और ताकि मैं उससे फिर से एक्सेप्ट कर लूँ, मैं फिर से अपने संपत्ति का बारिश उसको बना लूँ, क्योंकि सारा उसी को संभालना है। तो परमेश्वर के मन में भी यही चल रहा था, और परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश, इस स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा और तू इसके एड़ी को डसेगा। स्त्री का वंश, अब यही स्त्री की वंश कहाँ पे है? पुराने नियम में कहीं नहीं आएगी स्त्री की वंश, अब नए नियम में आएगी स्त्री की वंश। जब जीसस ने जन्म लिया था तो किससे लिया था? एक स्त्री से लिया था। माँ मरियम एक मासूम सी नाजुक सी एक कुंवारी लड़की थी, बच्ची थी अभी वो। एग्जैक्ट उम्र तो नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ अनुमान वाले, कुछ अनुभव वाले बताते हैं कि जस्ट उनकी उम्र 15 से 16 साल की उम्र की थी। वो पवित्र थी, अभी वो कुंवारी थी। और जैसे कि पुराने समय में हम लोग भी जानते हैं कि जल्दी शादी कर दी जाती थी लड़की को, तो उनकी सिर्फ मंगनी हुई थी, अभी शादी नहीं हुई थी। और परमेश्वर ने उस औरत को चुना था, उस लड़की को चुना था कि मैं इसके गर्भ में आऊंगा। परमेश्वर इसलिए औरत का मान बढ़ाने के लिए, परमेश्वर बिना पिता के आए, परमेश्वर बिना पिता के आए तो वो बिना माँ के भी आ सकते थे, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। जो पिता के बिना आ सकते थे वो माँ के बिना भी आ सकते थे। लेकिन ये वचन कैसे पूरा होता है जो पुराने नियम में कहा कि इस स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। जीसस उस स्त्री से पैदा होना था, और औरत को इसलिए परमेश्वर ने चुना था क्योंकि औरत ने वो फल खा के परमेश्वर का अपमान किया था। औरत ने ही दुनिया में जो पहली गलती हुई थी एक औरत से हुई थी, और औरत को बहुत अपमान सहना पड़ा। औरत की इज्जत तब से बहुत कम हो गई थी, कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। कोई सभा में औरत को नहीं बुलाया जाता था, कोई डिसीजन अगर बड़ा घर में लिया जाता था तो औरत की सलाह नहीं ली जाती थी, क्योंकि वो समझते थे कि औरत की वैल्यू खत्म हो गई थी, औरत में बुद्धि नहीं है, ये कुछ भी डिसीजन ले लेती है, इसलिए इसकी वैल्यू खत्म हो गई थी। और लोग जब एक गलती करता है ना इंसान, तो उसको एक बोलता है, उसके बाद घर के 4 लोग बोलने लग जाते हैं, उसको इतना दोषी ठहरा देते हैं। इस तरह उस औरत का अपमान होते 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 इतना अपमान होने लगा कि बहुत दिनों तक औरत का अपमान होता रहा। औरत को कोई कुछ समझा नहीं जाता था, औरत को गालियां निकालना, औरत का साथ अभद्र व्यवहार करना, औरत को बोलना कि तुम पैर की जूती है, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, तुम घूंघट में रहो, तुम पर्दे में रहो, तुम बोल नहीं सकती, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम वहां नहीं जा सकती, तुम पढ़ाई नहीं कर सकती, तुम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकती। बहुत कंट्रोल कर दिया गया था औरत को, बस एक खाना बनाने के लिए और एक बच्चा पैदा करने के लिए मशीन बना दिया था। इसके अलावा औरत और कुछ नहीं कर सकती। तुम घर में रहो, 4 दीवारी में रहो, तुम्हारा बाहर निकलना वर्जित है। तो परमेश्वर को बड़ा दुख लगा कि इतनी भी इसकी सजा नहीं जायज है, क्योंकि फल तो इसने खाया, लेकिन खाया तो इसका पति ने भी, इसने पति को भी दिया और उसके पति ने भी खाया। तो अगर पति इतना समझदार होता तो इसको 2 थप्पड़ मारता और रियलाइज कराता कि तुमने क्यों खाया, वो फल को खुद भी नहीं खाता, लेकिन सखा तो उसने भी, आगे तो मैंने पहले उसको दिया था। तो जब परमेश्वर फिर नए नियम में परमेश्वर को बहुत दया आई कि औरत के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो परमेश्वर का मैं औरत को चुनूंगा, इसको ऊंचा करूंगा। और वो कुंवारी के साथ यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ में आए और धरती पर आए, तो वो स्त्री का वंश कहलाए। तब से इज्जत स्त्री का बढ़ने लगा, क्योंकि धन्य कहने लगे कि जो तूने गलती किया ना, परमेश्वर ने कहा, तो तेरे से ही मैं महिमा भी लूंगा। और मां मरियम से महिमा मिली औरत को। फिर से वो सब कुछ नया होने लगा, औरत सब कुछ करने लगी, औरत बाहर निकलने लगी, औरत को बोलने का अधिकार मिला, क्योंकि जीसस को उसने जन्म दिया था, तो उसको लोग, उसकी इज्जत मान बढ़ने लगी समाज में। उस तरह आज धीरे 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 परमेश्वर ने औरत को उस चीज से, उस श्राप से बाहर निकाला, और आज आप देखिए बेटियां कहां से कहां जा रही। हालेलुया।
सो परमेश्वर यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, और अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रविवार हम गूगल मीट ऐप पर लिव मीटिंग करते हैं, उसमें जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।